हेलो फ्रेंड्स, आज 31 मई है और मॉर्निंग 10:30 AM हो रहा है। मार्केट चालू है। तो अभी ये काम करते हैं। अभी जैसा आप लोगों को पता है नेक्स्ट वीक इवेंट भी है और आज फ्राइडे है, सो कल एग्ज़िट पोल भी आने वाले हैं। तो मंडे भी मार्केट जब ओपन होगा तो वॉलेटिलिटी रहने की पूरी संभावना है। तो एक बार अपने लेवल्स और मूविंग एवरेज के साथ में जजमेंट लेने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का अभी रेंज क्या रह सकता है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं उसको पता करने की। तो अभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट का टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो अभी जैसा आपको दिख रहा है कि ये 1 जो है ये कल तक हमारा जो था बिल्कुल नीचे की तरफ सीक्वेंस था, बट अभी जो है मूवमेंट चेंज हो गई है इसकी। तो अब क्या सीन चल रहा है, 1 ऊपर है, 3 नीचे है और 5 ऊपर है। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन ये आपको सजेस्ट कर रही है कि अभी हम साइडवेज रह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 अगर 1 अगर 5 से ऊपर जाता है और 3 भी ऊपर आता है तो फिर एक सीक्वेंस बन जाएगा 1 3 5 का। ठीक है, तो फिर एटलीस्ट ये जो ऊपर का लेवल दिख रहा है आपको 15 मिनट वाला, यहाँ तक हम इजीली जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो करंटली इस समय 10:31 AM हो रहा है, अभी जो सिचुएशन है वो ये बन रही है कि ऊपर में हम 570 to 580 और नीचे में ये जो रेंज आपको दिख रही है 530-40 वाली, यानी इसी रेंज के अंदर एक काम कर सकते हैं अभी कुछ देर और। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं अगले टाइम फ्रेम पे। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए। तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है आपको कि 3 नीचे है। अब 1 को भूल जाओ, अब 1 को देखने की जरूरत नहीं है अपने को। मैं सारे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक बार एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप भी इस तरीके से अभी जब भी आपको कन्फ्यूज़न हो मार्केट को लेकर के तो आप इस तरह से जजमेंट ले सकते हो। तो अब क्या है, अब 3 मिनट नीचे है, 5 ऊपर है, यानी कि अगर मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम की बात करता हूँ तो ये टाइम फ्रेम अभी वीक है। अब इसमें वीक है मतलब मैक्सिमम हम कहाँ जा सकते हैं, तो मैक्सिमम हम 200 EMA तक जा सकते हैं। जैसे पहले भी अभी आपने देखा आज 200 EMA से ही वापस घूम के वापस आ गए हम। 200 EMA से ऊपर कब जाएंगे, जब 3-5 के ऊपर आएगा। तो इतना क्लियर हो गया, यानी कि इसकी एक रेंज निकल के आ गई ऊपर में लगभग 22,610-15 के आसपास, या आप रफली ये वाला एरिया मान सकते हो। ठीक है, तो इतना 3 मिनट का भी समझ में आ गया। अब एक बार 5 मिनट पे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम ऊपर का तो मैंने आपको बता दिया, तो क्या हम नीचे नहीं जा सकते? तो नीचे जाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, ये जो 1 ऊपर गया इसको नीचे आना पड़ेगा पहले, फिर नीचे की तरफ मोमेंटम आएगा। नहीं तो नीचे की तरफ मोमेंटम नहीं आएगा, भले ही हम चले जाएँ नीचे लेकिन घूम के फिर ऊपर आ जाएंगे। जैसे ये जो आपने लास्ट 2-3 दिन में जिस तरह के ये मोमेंटम देखे हैं, ये मोमेंटम कब आते हैं अब आपको मालूम पड़ गया है। ठीक है ना, तो ऐसे ही अब हम 3 मिनट तक आ गए। अब एक बार 5 मिनट्स पे आ जाओ। अब 5 मिनट क्या बोल रहा है, 5 नीचे है, 15 ऊपर है। अब एक बार मैं 1 और 3 को हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अब मैंने यहाँ पे 1 और 3 को हटा दिया, मैंने 5 और 15 अब आप देखो, तो अब 5 नीचे है, 15 ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 5 मिनट का टाइम फ्रेम अगर ऊपर नहीं आएगा 15 के, तो इसका मतलब हम यहाँ से ऊपर नहीं जाने वाले। 200 EMA मैक्सिमम अगर एक बाउंस ऊपर आ रहा है या आता है तो मैक्स टू मैक्स हम इस एरिया तक आ सकते हैं। ये जो एरिया आपको दिख रहा है 680 से 700 वाली रेंज एक, तो यहाँ करके अटकेंगे क्योंकि ये अभी नीचे है। ठीक है, क्लियर है। अब 15 पे आ जाओ। अब 15 पे क्या चल रहा है, अगेन 15 30 से नीचे है, यानी ये भी बियरिश है। यानी कि अभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम के बाद से जितने हमने टाइम फ्रेम देखे हैं वो सारे बियरिश हैं। मतलब अगर मार्केट को यहाँ से नीचे की तरफ जाना है तो उसका जाना आसान है, ऊपर जाना थोड़ा अभी मुश्किल लग रहा है, या फिर ऊपर जाने के लिए पहले उसको यहाँ एक बेस बनाना पड़ेगा ताकि धीरे धीरे करके ये सब लेवल्स ऊपर की तरफ खिसकें और उसके बाद कहीं जा करके एक ऊपर का मोमेंटम बनेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आ जाओ 30 मिनट पे। 30 मिनट पे जब मैं आया, अब मेरे को एक बारी मैं ये 15 और 5 भी हटा देता हूँ। अब 30 मिनट पे जब मैं आया तो अब देखो क्लियर, यहाँ पे गेम क्लियर अब समझ में आएगी आपको। 30 मिनट जो है वो अभी तक 60 के ऊपर है, यानी कि ये जो फॉल स्टार्ट हुआ था मार्केट में 27 मई से, जिसको हमारे इंडिकेटर ने एकदम राइट टाइम पे पकड़ा था, आपको याद होगा। ये जो फॉल स्टार्ट हुआ था 23,000 से लेकर के और हम 22,400 तक होकर के आए नीचे में, तो ये जो 600 पॉइंट का फॉल आपको देखने मिला, इस फॉल के अंदर भी अभी तक ये 30 मिनट 60 के नीचे नहीं आया है। यानी कि जैसे हम ऊपर की बात कर रहे थे अभी, अब हम नीचे की बात कर रहे हैं कि अगर 30 मिनट के नीचे इसको सस्टेन करना है, यानी 200 EMA के नीचे, तो 30 के नीचे 60 को आना पड़ेगा, तब और ज़्यादा नीचे गिरने की मोमेंटम बनेगी। तो अब यहाँ से एक पिक्चर समझ में आई। 1 मिनट क्या है, बुलिश है क्योंकि 1 3 के ऊपर है, 3 5 और 15 बियरिश हैं, और उसके बाद के सारे टाइम फ्रेम अभी भी बुलिश हैं। ठीक है, 30 मिनट तो हमने देख ही लिया। अब मैं इसके आगे का आपको दिखा देता हूँ। अब आप ये देखो 30 60 120 180 240। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लेवल आ रहा है जहाँ पे अभी मार्केट ने सपोर्ट लिया था, यानी कल के दिन में, ये एक अच्छा सपोर्ट मार्केट के लिए बन सकता है 20,400 के आसपास। 20,400 और ऊपर में हमारे को क्या टाइम फ्रेम देख के क्या लेवल समझ में आया, ये वाला 20,700। तो अब एक रेंज मेरे को समझ में आ गई कि
कि 20,700 ऊपर 20,400 नीचे, 300 पॉइंट की ये रेंज है, बड़ी रेंज। छोटी रेंज का क्या मतलब समझ में आया, वो मैंने 1 मिनट पे जा करके चेक करा, 3 मिनट पे जा करके चेक करा, 5 मिनट पे जा करके चेक करा कि अगर उसको 1 मिनट पे टाइम फ्रेम पे 200 EMA और सारी एवरेज काट के ऊपर निकलना है तो वो निकल सकता है, क्योंकि 1.3 के ऊपर आ चुका है। लेकिन जब मैं 3 मिनट पे गया तो वहाँ 3 जो था 5 के नीचे था। हो सकता है अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा हो, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसको समझोगे, वीडियो को बार बार देखना, तो क्लैरिटी आएगी। तो इस तरीके से अगर आप एनालिसिस करोगे तो आपको डेली बेसिस पे समझ में आ जाएगा कि आज मार्केट साइडवेज रहने वाली है, आज ट्रेंडिंग रहने वाली है ऊपर की तरफ, या ट्रेंडिंग रहने वाली है नीचे की तरफ। जैसे हमने देखा 27 में से, अगर आप ये डेली चार्ट देखोगे तो 27 में से लगातार ये डाउन ट्रेंड चला आ रहा था, और जो भी दिन था, जैसे कल का दिन था ट्रेंडिंग था, उससे पहले वेडनेसडे वाला दिन था ट्रेंडिंग था। क्यों था आपको पता है, क्योंकि वो सब लेवल नीचे की तरफ एक सीक्वेंस में आ गए थे 1, 3, 5 करके। कहाँ तक आ गए थे? 30 मिनट तक, क्योंकि 30 मिनट अभी भी 60 के ऊपर है, तो फॉल कहाँ जाके रुका? 30 मिनट पे। आया क्लियर, समझ में आई बात कि फॉल यहीं आके क्यों रुका? आई होप काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा इस वीडियो से। अब यही एनालिसिस को आप स्टॉक्स पे लगाओ। आप बोलते हो भाई मैं इंडेक्स नहीं करता, मुझे नहीं जाना 1, 3, 5, 15 मिनट पे, मत जाओ। आप 60, 120, 180, 240 डेली वीकली इस पे लगा लो, यही लॉजिक, ठीक है ना। तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ आपको दी गई है और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सिखाया जा रहा है। सो आप, आई होप आप लोगों को कुछ क्लियरिटी आई होगी, समझ में आया होगा कि फॉल कहाँ के रुक सकता है, कितना बड़ा फॉल आ सकता है, कब साइडवेज। अब जैसे आज का दिन है, अब आज का दिन अभी आपको क्या दिखा रहा है? साइडवेज ही दिखा रहा है ना, जब तक ये सब चीज़ें क्लियर नहीं होती। या तो 1 नीचे आ जाए 3 के, तो फिर एक हम नीचे की तरफ की चाल पकड़ना शुरू कर दें, लेकिन 1 अभी ऊपर अटका हुआ है, तो 1 मिनट में ज़्यादा नीचे आएगा नहीं। अब 3 ऊपर है तो ज़्यादा ऊपर जाए, मतलब 3 अभी 5 के नीचे है तो ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा। तो मतलब क्या होगा कि एक छोटी सी रेंज में आज के दिन में अभी काम हो सकता है, जब तक कि ये सीक्वेंस चेंज नहीं होता। ठीक है जी, क्लियर है। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये समझ में आया जो मैंने समझाने की कोशिश करी है। अगर समझ में आया तो आप लोगों का इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है आने वाले दिनों में। ठीक है जी, चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।